तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है चिकन पॉक्स, जिसे देश के कई हिस्सों में छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्मॉल पॉक्स था उसे बड़ी माता के नाम से जानते हैं, जो कि अब इस समय इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से। तो ये आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये एक वायरस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है। वो कौन सा वायरस है? वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके कारण ये होता है। तो इसके जो केसेस होते हैं चिकन पॉक्स के, ये सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं मार्च के लास्ट वीक में, यानी जो मार्च महीना होता है उसके अंतिम सप्ताह में, और अप्रैल महीने के शुरुआती कुछ हफ्तों में, 1 या 2 हफ्ते में। उस समय इसके केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, पूरे शरीर पर रैसेज हो जाते हैं जिनमें कि पानी भरा हुआ रहता है, जिनको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स, फफोले। यानी कि खुजल, और इनमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। तो खुजलीदार फफोले यानी इची ब्लिस्टर लाइक रैसेज ओवर द स्किन हो जाते हैं, और जिनमें काफ़ी जलन भी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे फैलता है चिकन पॉक्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी बहुत तेज़ी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है ये। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति को घर में चिकन पॉक्स होता है तो बाकी लोगों को सलाह दी जाती है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल आइसोलेट कर दें कुछ दिन के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। यानी वो व्यक्ति जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसके खाने पीने का सामान, कपड़े आदि, सब कुछ को जो जो है अलग रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज है। इसमें होता क्या है, छाती पर यानी चेस्ट पे और बैक पे, पीठ पे और चेहरे पर भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, छोटे छोटे दाने। और ये दाने धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और यह बीमारी जो है बच्चों में भी हो सकती है, किशोर अवस्था में, एडोलोसेंट, एडल्ट्स में भी हो सकती है, और साथ में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें भी इसका खतरा अधिक होता है। तो ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति जिनका कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको भी इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। फिर अभी जैसे स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि चिकन पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स। तो इसमें शरीर पे जो है वो रैसेज आ जाएंगे, छोटे छोटे से दाने होंगे लाल लाल, और इन दानों में धीरे धीरे पानी भरेगा, यानी कि, और ये फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स यानी पानी से भरे हुए, यानी द्रव से भरे हुए छोटे छोटे फफोले में बदल जाएंगे, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। और ये पहले चेस्ट पे आएंगे, बैक पे, पीठ में, छाती में, और फिर धीरे धीरे चेहरे पे और फिर पूरे शरीर पे फैल जाएंगे ये। तो इसमें और क्या क्या लक्षण आते हैं इनके अलावा जो मरीज़ है उसको बुखार आएगा, थकान रहेगी काफ़ी ज़्यादा, भूख कम लगेगी, और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। फिर चिकन पॉक्स का इलाज क्या है? तो देखिए, इलाज, चूँकि ये जो वायरल डिसीज़ है, ये एक वायरल डिसीज़ है, और इसमें ज़्यादातर जो वायरल डिसीज़ होती हैं उनमें अलग से कोई एंटीवायरल या कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि ये बीमारियां ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, और चिकन पॉक्स भी ऐसी बीमारी जो अपने आप ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरा का पूरा सिम्टोमेटिक होता है, यानी जिस तरह के सिम्टम्स आएँ उस तरह का ट्रीटमेंट देना है। यानी कि अगर बुखार आता है तो बुखार आने पे पैरासीटामोल की गोली देना है, और साथ में मरीज को आराम करने की सलाह दी जाती है, रेस्ट करने की, और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और जो ब्लिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे फफोले, जिनको हम बोलते हैं इची ब्लिस्टर लाइक रेसेस, तो उनको हम, उनमें चूँकि खुजली ज़्यादा होती है, जलन होती है, तो उसको कम करने के लिए हम एक लोशन आता है, कैलामाइन लोशन, उस लोशन को पूरे शरीर में मतलब जहाँ पर भी ये ब्लिस्टर्स हैं वहाँ पर मलने की सलाह दी जाती है। उससे भी काफ़ी हद तक खुजली में और जलन में आराम मिलता है। साथ में ये वायरस दूसरों तक ना फैले, इसलिए उस व्यक्ति को सलाह दी जाती है, जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी हुई है चिकन पॉक्स की, उसको सलाह दी जाती है कि वो अपनी सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं, और साथ में खाने पीने के अपने जो बर्तन हैं, उन सबको अलग रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक से दूसरे में बहुत बहुत तेज़ी से फैलती है। कई बार तो ये होता है कि अगर परिवार में किसी एक को हुआ तो पता चलता है कि उसी परिवार के 2-3 लोगों में और ये बीमारी हो गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए उस व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। और जो, क्योंकि जो व्यक्ति जो है जिसके नाखून वगैरह बड़े हुए रहते हैं, तो वो जब क्या करता है कि इन घावों को, इन ब्लिस्टर्स को जब जो है वो खुजलाता है,
तो वो जो पस निकलता है उसमें जो उसमें से जो फ्लूइड भरा हुआ था, उस फ्लूइड के कारण जो है वो बाकी लोगों में भी, जब वो अन्य लोगों के संपर्क में आएगा तो उस फ्लूइड को जो है के कारण बाकी लोगों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखने की, आइसोलेट रहने की सलाह दी जाती है। साथ में हाथों को भी जो है साबुन से धो लेना चाहिए। जब उन ब्लिस्टर्स को जब खुजलाता है तो उसके बाद हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए और आइसोलेशन में रहना चाहे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आइसोलेशन में रहना। फिर चिकन पॉक्स से बचाव किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए वैक्सीन आती है और ये वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं। और ये वैक्सीन के जो डोज होते हैं, ये देखिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अभी आप देख रहे हैं इसमें जब बच्चा 12 से 15 महीने का हो जाता है, यानी कि 12 महीने का हो जाए तो 12 से 15वें महीने के बीच में जब बच्चे की उम्र हो जाए तो उस समय उसको 1 डोज लगता है इस वैक्सीन का। और दूसरा जो है जिसे हम बोलेंगे बूस्टर डोज, ये लगता है 4 से लेकर 6 साल के बीच में। यानी कि ये 2 डोज अगर किसी बच्चे को लग जाते हैं तो उसमें ये मान के चलते हैं कि 90 से 95% तक उसको जो है वो चिकन पॉक्स नहीं होगा। यानी कि इसकी एफिकेसी कितनी है, 90 टू 95%। और कई बार होता ये है कि अगर जैसे उस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो भी जाता है, उसने वैक्सीन लगवा रखी है, तो उसके बाद उसमें बहुत ही ना के बराबर लक्षण आते हैं, बहुत ही हल्के, थोड़े बहुत रैसेज होंगे, इसके अलावा मरीज में कोई खास गंभीर लक्षण नहीं आएंगे। सबसे बड़ा जो हमें ख्याल रखना है इस दौरान कि हमें जो है वो खाना पीना ठीक से रखना है, अपना आहार ठीक से लेना है और जो इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं उनको लेना है। साथ में जो लिक्विड वगैरह जो हैं, यानी कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, ओआरएस वगैरह ले सकते हैं। और बचाव के लिए सबसे मेन है वैक्सीन लगवाना 2 डोज। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे बचपन में ही मान लो किसी व्यक्ति को ये हो गया चिकन पॉक्स, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी, यानी उसको जीवन में फिर कभी नहीं होगा। और अगर होगा भी तो बहुत ना के बराबर लक्षण उसमें आएंगे। तो सबसे बढ़िया बचाव का तरीका है वैक्सीन के 2 डोज ले लेना। कब कब लेना है, एक तो जब बच्चा 12 से लेकर 15 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। दूसरा उसको 4 से 6 साल के बीच में बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो इन 2 डोज से 90 से 95% तक उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और अगर हो भी गया, जैसे कुछ केसेस में 5% केसेस में अगर हो भी गया तो बहुत मामूली लक्षण आते थे। तो उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब